चैना मांझे की खरीद व फरोख्त पर इत्मीनान ज़रूरी। शहर हैदराबाद व सिकंदराबाद में संक्रांति का त्यौहार सभी मज़ाहिब के मानने वाले बड़े जोश व खरोश के साथ मनाते हैं। त्यौहार मनाने वाले सारा दिन पतंगबाजी में मसरूफ़ रहते हैं। एक तरफ त्यौहार की खुशियां तो दूसरी तरफ परिंदों और इंसानों की ज़िंदगियों को खतरा लाहक हो जाता है। पतंगबाजी के दौरान हर साल बेशुमार परिंदे इस चैना मांझे की जद में आकर कट कर मर जाते हैं। गुज़िश्ता साल इस मांझे के इस्तेमाल से कई बच्चे और नौजवान शदीद ज़ख्मी हो गए। बाद में इनमें चंद अफराद को अपनी जानों से भी हाथ धोना पड़ा। बरक़ी तारों और दरख्तों से लटकते मांझे से कई राहगीर और मोटरसाइकिल सवारों के गले बुरी तरह कट गए थे। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने 2016 में चैना मांझे की पैदावार, ज़ख़ायर करना, फ़रोख्त करना और इस्तेमाल करने पर पाबंदी आयद कर दी थी। पाबंदी की किसी भी खिलाफ वर्जी पर 5 साल तक क़ैद और 1 लाख रुपये तक जुर्माना या दोनों सज़ाएं हो सकती है। मगर इस कानून के निफाज के बावजूद पतंग फरोश खुलेआम चैना मांझा फ़रोख्त करते हैं और पुलिस तमाशाई बनी रहती है। चैना मांझे पर पाबंदी आयद करने के बावजूद मार्केट में मांझे की फ़रोख्त जारी है। चैनी मांझे का चलन समाज में हलाकियतों का सबब बनता जा रहा है। इस जानिब पुलिस और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के इक़दामात नाकाफ़ी साबित हो रहे हैं। आखिर चैना मांझे की आमद और इसके चलन पर रोक लगाने के लिए ठोस इक़दामात और सख्त कार्रवाइयाँ क्यों नहीं की जाती? चैना मांझे की ज़ख़ायर अंदाज़ी, फ़रोख्त और इस्तेमाल को रोकने के लिए संक्रांति तक पुलिस और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को चाहिए कि वो बाज़ारों की हर दुकान का मुआयना करें और चैना मांझे की मुकम्मल रोकथाम के लिए ठोस इक़दामात करें। आपकी राय कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, एच न्यूज़।